Hello everyone, this is class 8th subject science chapter number 1, and in this video we talk about some important facts that are given in your book in every chapter. Okay, so some important facts are given this type. Do you know? ओके तो ये जो फैक्ट्स हैं ये इस तरीके से दिए हैं आपके चैप्टर में. डू यू नो, क्या आप जानते हैं. ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं जिसे आप जानते नहीं हैं. तो अब क्या हम इसमें देखने वाले हैं, जो आपकी सब्जेक्ट साइंस है चैप्टर के अलावा जो भी चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं. इसलिए है डू यू नो. डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं. अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड. जो अर्थवॉर्म होते हैं वो फार्मर के, किसान के मित्र होते हैं. क्या आपको पता था. अर्थवॉर्म्स क्या होता है. अर्थवॉर्म्स होता है केंचुए, जो आपने बारिश के मौसम में मिट्टी में अक्सर अगर कभी गांव में जाते होंगे तो आपने मिट्टी में देखे होंगे ना, वो छोटे छोटे स्नैक लाइक वॉर्म्स होते हैं, उसको हम कहते हैं अर्थवॉर्म्स. तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये आपको पता था क्या, ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं. दीज आर फार्मर्स फ्रेंड. अच्छा, किस लिए होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड. आपको ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये जो चैप्टर है आपका थ्योरिकल जो चैप्टर था, उसके अलावा उसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं. अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो आपको कुछ फैक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ. ये आपकी बुक है, देखिए इस तरीके का. ये आपका ये जो चैप्टर है इसमें ये सम फैक्ट दिए गए हैं. देखिए आपको ये फैक्ट दिखाई देगा, ये दिख रहा है ना आपको. ये तो इस तरीके के सम फैक्ट्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. तो ये फैक्ट जो है मैं बीच बीच में आपको, जब हम चैप्टर पार्ट वाइज करेंगे तो बीच में कुछ फैक्ट्स भी लेकर आया करूँगी, जिससे कि आपको ये फैक्ट अच्छे से, जो वीडियो है जिस चीज़ के बारे में बात की गई है, जैसे कि अर्थवॉर्म्स के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो हम जानेंगे कि इसका क्या बेनिफिट होता है. इसको हम फार्मर्स फ्रेंड आखिर कहते क्यों हैं. तो क्यों कहते हैं. दे हेल्प्स टू लूज सॉइल. अच्छा देखिए, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्लोइंग पढ़ा था, लेवलिंग पढ़ा था. तो क्या होता है, ये जो फार्मर होते हैं किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, लूजनिंग करते हैं ना. सबसे पहला जो उनका स्टेप होता है वो क्या होता है, क्रॉप लूजनिंग. उसको किससे करते थे वो लोग, जो मिट्टी के, जो वुडन प्लाव होते थे या फिर आयरन प्लाव होते थे, उसका यूज़ करके वो मिट्टी को लूज़ करते थे. लेकिन ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो तो जनरली करते ही रहते हैं मिट्टी को लूज़. तो किसान की इसलिए ये मित्र होते हैं. मिट्टी को लूज़ क्यों करते हैं, ताकि जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, जो क्रॉप लगाया जा रहा है मिट्टी में, उसकी जो रूट्स हैं वो आसानी से अंदर तक पहुंच जाएं. तो ये क्या करते हैं, जो लूजन सॉइल पार्टिकल्स बाय देयर बोरोइंग एक्शन. मतलब बोरोइंग एक्शन का मतलब क्या है, जो इनकी होल करने की जो इनका नेचर होता है. इनका नेचर क्या होता है, जब भी आपने अर्थवॉर्म्स देखे होंगे तो इनका नेचर क्या होता है, ज़मीन के ऊपर कम रहते हैं, मिट्टी के अंदर ज़्यादा जाते हैं. तो ये होल्स करते हैं मिट्टी में. तो जो इनका ये जो एक्शन होता है, दिस इज इम्प्रूव द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. तो ये जो बोरोइंग एक्शन होता है, ये जो मिट्टी में होल करने का एक्शन होता है अर्थवॉर्म्स का, तो इससे क्या होता है, इम्प्रूव द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल. जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है सॉइल का वो इम्प्रूव होता है. अच्छा, कैसे होता है कि जैसे जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी जो अगर आपने कई दिनों से अपने घर में, अच्छा एग्जांपल लीजिए कि आपने अपने घर में कई दिनों से कोई मिट्टी का गमला रखा है. उस गमले को अगर आप देखेंगे, उसमें अगर आपको कोई सीड लगाना है तो आप पहले उसको लूज़ करेंगे, तभी तो उसमें सीड लगाएंगे. तो उसका स्ट्रक्चर मिट्टी का ख़राब हो चुका है, एकदम से वो टाइट हो चुकी है. जब आप उससे लूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मिट्टी कितनी टाइट हो चुकी है, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है. लेकिन ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये हेल्प करते हैं मिट्टी को लूजनिंग बनाए रखने में. उसका स्ट्रक्चर, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको इम्प्रूव करते रहते हैं टाइम टू टाइम. अगर मिट्टी में अर्थवॉर्म्स होंगे तो इसका स्ट्रक्चर कभी ख़राब नहीं होगा. उसके अलावा क्या होता है, क्रिएटिंग चैनल्स थॉट विच पार्ट्स रूट में पेनिट्रेट द सॉइल मोर इजीली. अच्छा देखिए, इसमें अब क्या है, क्रिएटिंग मतलब बनाते हैं, चैनल्स मतलब बहुत सारे रास्ते बना देते हैं. थॉट विच पार्ट्स ऑफ रूट में पेनिट्रेट मतलब कि उस जो कि प्लांट है, उनकी जो जड़ें हैं, पेनिट्रेट करने के लिए, उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए, कहाँ पहुँचने के लिए, सॉइल मोर इजीली, सॉइल के अंदर. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इतने सारे चैनल यानी इतने सारे रास्ते क्रिएट कर देते हैं प्लांट की रूट को अंदर पहुँचने के लिए,
इसके जो प्लांट की रूट है वो इजीली अंदर पहुंच जाती है और क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। अच्छा, अगर आपको खाना दिया जाए, आप अगर खाना खाते हैं, अगर आपको पेट भर खाना ना दिया जाए तो क्या आपकी हेल्थ इंप्रूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अच्छा, मैंने हेल्थ का एग्जांपल क्यों लिया है? वो इसलिए लिया है क्योंकि जो सॉइल को न्यूट्रिशन मिलते हैं, सॉइल जो अपना फूड प्रिपरेशन करता है, तो उसमें मिट्टी या जो सॉइल होती है उसका मेन रोल होता है, क्योंकि वहीं से तो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्लांट्स। तो इसलिए जब जड़ें, जो उसकी रूट हैं, जितनी ज़्यादा मिट्टी के अंदर जाएंगी उतना ही तो ज़्यादा प्लांट को बेनिफिट होगा। तो इसलिए अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। तो आपको ये जो फैक्ट है ये क्लियरली अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक दो बार देखिएगा, या फिर आप अपना कमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो उसको अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो आपको ये अच्छे से समझना है। अब आपको आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अर्थवर्म मतलब जो केचुए होते हैं, वो जो किसानों के मित्र होते हैं। क्यों होते हैं? मिट्टी को लूजनिंग रखते हैं, क्योंकि मिट्टी को तो लूज फार्मर्स करते हैं ना, वो पहले ही लूज करते हैं ताकि उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छा हो सके। लेकिन इस काम को जो अर्थवर्म्स होते हैं वो जनरली करते रहते हैं, इसलिए ये फार्मर्स फ्रेंड होते हैं। तो अब आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर का जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। ओके, तो आप इस चैप्टर को डीपली समझिएगा अच्छे से, इसलिए मैं फैक्ट वाइज भी हम लेकर आया करेंगे बीच बीच में।